कराची में बारिश हो रही है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए पौधे भी कितने अच्छे हो गए हैं। सबको उसको पानी मिल गया। यहाँ पे भाई मोटर है, इसको हमने कवर कर दिया ताकि उसमें पानी ना जाए। ये देखिए कभी तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है। अब ठंड और बढ़ जाएगी। बच्चे स्कूल वैन जा रही हैं। बच्चे जाने का टाइम है 2 पौने 3 बजे दोपहर के। और ये देखिए आगे भी दिखाती था, मेरा मोबाइल भी जाए इसलिए मैं यहीं से आप लोगों को थोड़ी हल्की हुई है। चलते आगे दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए बच्चे तो अभी भी नहा रहे थे खड़े। कभी तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है, और है बहुत मोटी मोटी। इसी देर में पूरा गीला हो गया। देखिए स्कूल की वैन जा रही है। आप लोगों को दिखा रही थी बारिश। और जी इसी के साथ व्लॉग का स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी कराची में फाइनली बारिश हो गई। सर्दी की ये दूसरी बारिश है, लेकिन बारिश थोड़ी देर के लिए हुई थी, पर काफ़ी मतलब तेज़ थी और मोटी मोटी बूंदें थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना आपने देखा पानी भर गया था। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो टेम्परेचर 7 है। और जैसा आपने देखा है कि इलाका खुला है ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। जो मेरा पुराना घर था वहाँ इतनी ठंड नहीं लगती थी। बंद था तो उसको हम जब दरवाज़े वगैरह बंद करते थे ना, तो अच्छा मतलब वो हो जाती थी, ठंड इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। यहाँ पर खुला है और ग्रीनरी है, तो उसकी वजह से ठंड ज़्यादा है। बहरहाल जी ठंड होने से वो बारिश होने से ना ठंड बढ़ गई है। और जिसकी वजह से कल ना रात में बहुत, कल की हमें क्लिप आपके साथ शेयर किया है, और कल ना बहुत ठंड थी। इतनी ठंड थी और आयशा ना मेरे साथ लेट कर सो गई तकरीबन 7-8 बजे के टाइम। और उस टाइम पर सोने की वजह से वो फिर रात देर तक जागती रही, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी। ओके, जैसे मैंने बताया वो ट्यूब थी ना, फिर जो है वो वॉइस ओवर नहीं होता है, वो इतना शोर होता है पीछे कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती। तो बस इसी वजह से मेरा व्लॉग भी नहीं आया। और यहाँ मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए आदतों में ना सबसे पहली आदत तो भाई उठते के साथ ही आपने अपने बेड को बनाने की आदत, जो आपके लिए बड़ा आपको अच्छा फ़ील होता है कि घर सिमट जाता है, रूम सिमट जाता है, तो आपने ना सबसे पहले उठकर अपनी रज़ाई ब्लैंकेट जो भी आप लेते हैं बेड को, सबसे पहले आपने तह कर और उसको रखना है। यहाँ पर जी मैं व्लॉग आपके साथ फ्राइडे का शेयर कर रही हूँ। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। और मेरी आवाज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मुझे कितनी ठंड लग रही है। तो ये जुम्मे का दिन था, तो जी जल्दी जल्दी बस जो है मैं नाश्ता बच्चों को ये ना मीठे टोस्ट बना दिए थे, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो ये मैं बना रही थी। और इसी के साथ ही मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए रमज़ान के हवाले से बहुत सारी सफाइयाँ चल रही हैं, लेकिन मैं जिस तरह से सफाइयों में लगी हुई थी, जैसी बारिश हुई है ना, मेरी सारी प्लानिंग जो है ना, जो काम मैं अभी कर रही थी, वो वहीं पर ही स्टॉप कर दी। क्योंकि जो मुझे काम मतलब जो वॉश करना था, पानी बहुत ठंडा आ रहा है, जिसकी वजह से ना मैं पानी का काम बिल्कुल नहीं कर रही। ऐसा ना हो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, तो फिर बस इसलिए काम सारे स्टॉप कर दिए। लेकिन सिलसिला ये है कि जी काम तो करने हैं, क्योंकि घर के काम तो कभी रुकते नहीं हैं, वो तो चलते ही रहेंगे। तो इसलिए फिर बस ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन बारिश में आपने जो बाहर का एरिया देखा ना, ये भी मैंने सारा जब बारिश रुक गई सारा धोया।
और अपने पौधों को भी सही तरीके से थोड़ा सा पानी ऊपर से डाला, क्योंकि जब ऊपर से आते हैं ना तो मतलब बारिश होती है तो पता नहीं वहाँ मिट्टी के साथ होती है क्या है कि हर तरफ मिट्टी मिट्टी बहुत हो जाती है। वॉशिंग एरिया सारा मुझे धोना पड़ा। ये भी तो इतनी देर में पानी में मतलब आपको पता है फिर बाद में उसको पता है उस चीज़ का पता चलता है कि मुझे ना रात में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, जिसकी वजह से अभी भी सर्दी आज और भी ज़्यादा है, कल से ज़्यादा आज है ठंड। तो बस ये यही नाश्ते में फिर मैंने चाय वगैरह बनाई। और चाय ठंड में पीने का तो मज़े ही और है। बस जी दिल चाहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद ना चाय हो या कॉफ़ी हो तो मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने नाश्ते से फ़ारिग होकर मैं वीक में एक बार लाज़मी हेयर केयर करती हूँ। अपने बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, वरना हेयर फॉल शुरू हो जाना बहुत मुश्किल होती है उसको रोकना। ये मैं घर में अपना ही ऑयल में घर में बनाती हूँ, उसकी मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मैं आपको रेसिपी दूँगी। अगर आप में से किसी को चाहिए और आप कमेंट करके मुझे बताते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये ऐसा ऑयल है जिससे ना मेरे प्रेगनेंसी के बाद जो बाल गिरते हैं ना, बहुत हल्के बाल हो गए थे, बहुत ज़्यादा हल्के बाल हो गए थे आयशा के होने के बाद। तो मैंने ना ये ऑयल इस दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे मैं ये ऑयल बनाती रहती हूँ, तो मैंने इसको बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़े और हेयर फॉल भी जो है ना रुक गया। इतने बाल नहीं गिर रहे। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं, थोड़ी क्वांटिटी बनानी है, ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है, और उसके हिसाब से मैं तो बस अपनी फैमिली के हिसाब से इतना बना लेती हूँ कि ये 2-3 महीने चल जाता है। क्योंकि ज़्यादा पुराना ऑयल हो जाता है तो फिर वो एक उसके अंदर ना एक अजीब-सी ग्रीसी-ग्रीसी सा एक चिपक-चिपक सी पैदा हो जाती है। तो वो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कि अगर इससे पहले ही ख़त्म हो ना तो इसमें और मज़ीद ऐड कर देती हूँ। इसमें मैं कैस्टर ऑयल डालती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा बालों के लिए ना अच्छा रहता है, हेयर फॉल को रोकता है। तो जी यहाँ पर फिर मैंने ना आयशा को चेंज कराया। वैसे फ्राइडे वाले दिन मैं लास्ट में आयशा को भी जो है ना नीम गर्म पानी से नहलाती हूँ, लेकिन अब ये कि ठंड इतनी नहीं थी कि हर दफ़ा नहाते हुए बहुत रोती हैं सर्दी में। वैसे गर्मियों में तो बड़ी खुशी खुशी बच्चे नहाते हैं, पर सर्दियों में इतनी ठंड है ना कि नहाते हुए उनको भी सर्दी लग रही होती है, मम्मा पानी ठंडा है, मम्मा पानी ठंडा है, रोती है बहुत। पर मैंने ना बस ऐसे ही चेंज कराया और बाल वगैरह इनके बना दिए और इनको तैयार कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की क्योंकि जुम्मे का दिन है तो फिर ज़ाहिर है हर कोई जो है ना लास्ट में गसल करके और फिर नमाज़ पढ़ना जो है ना ये सुन्नत भी और अच्छा भी लगता है कि नमाज आप जब जुम्मे का दिन हो और आप ऐसे ही नहीं चेंज कर सकते। तो मैं चाहे जितनी भी ठंड हो लेकिन मैंने ना फिर शावर लिया, अपने कपड़े प्रेस किए और आयशा को तैयार करने के बाद और फिर जी गर्म पानी से मैंने शावर लिया। ये ड्रेस मैं बहुत कम जो है गर्म ठंड मुझे बहुत लगती है, पर कराची में ठंड ऐसी होती है कि अगर आप कॉटन के कपड़े या आप लॉन भी पहने हो ना तो इतनी ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं हो रहा होता। आप ऊपर से शॉल ले लेते हैं, काफ़ी हो जाता है। पर ठंड इतनी थी कि फिर मुझे ना खद्दर का ये सूट निकालना पड़ा। फिर मैंने कहा नहीं अब तो ये पहनना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना इस तरह के भारी भारी कपड़े पहनते हुए मुझे घर में थोड़ी सी उलझन सी हो रही होती है। तो फिर बाहर मैंने ना खद्दर का ये सूट मोटा है, गर्म है, ठंड की वजह से फिर मैंने ये निकाला। प्रेस किया, ये रेडीमेड लिया था मैंने पिछले साल और इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और जी मैंने इसको प्रेस करके ना फिर मैंने कहा नमाज़ ज़ोहर अदा करेंगे और रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की तैयारियाँ बिल्कुल चल रही हैं, कुरान पढ़ना है। जितना हो सके जल्द से जल्द अपने घर के जितने भी काम हैं ना उनको निपटाएं और कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान में ना जितना हो सके इबादत करें। और घर की क्लीनिंग के साथ साथ अपने दिमाग और अपने दिल को भी साफ़ रखें। अगर किसी के लिए आपके दिल में कोई बुग़्ज़ है, किना है, कोई मैल है, उसको साफ़ कर दें। किसी ने कोई दुःख पहुँचाया है, उसको माफ़ कर दें। और अपने दिल से अगर किसी से लड़े हुए हैं तो उसको भी माफ़ करके उससे सुलह कर लें। कोशिश करें कि अपने दिलों को साफ़ करना है, क्योंकि रमज़ान सिर्फ़ घर को ही साफ़ करने का मकसद नहीं है कि जी बाबरकत महीना है। ये तो देखें हम शुरू से देखते आते हैं, अपनी माँओं से हमने सीखा होता है कि आदत हमें पड़ी होती है ना कि घर का एक कोना हमने साफ़ करना है। ईद है, रमज़ान है, ये त्यौहार आते हैं तो हम चाहे कितनी भी सफाई करते हो, पर डीप क्लीनिंग हम पे ऐसा लगता है जैसे फ़र्ज़ हो गई है कि हमने करनी ही करनी है। चाहे ठंड हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, लेकिन हम पे दिमाग पे हमारे सवार होता है कि हमें रमज़ान से पहले एक-एक चीज़ अपने घर का एक कोना साफ़ करना है। हर चीज़ हमें क्लीन करनी है। ये होता है ना, तो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने दिलों को साफ़ कर लें। हर उस हर इंसान को माफ़ करें और साफ़ दिल से फिर हम अल्लाह की इबादत करें। और जभी तो फिर उसका असर भी होता है आपकी लाइफ में। देखिए जो चीज़ रमज़ान आता है हमारी लाइफ में, आप देखिए ना कितनी चेंज हो जाती है। हम जो लोग भी नमाज़ी होते हैं वो नमाज़ पढ़ने लगते हैं,
मस्जिदें जो इतनी वीरान होती हैं, फ़जर में बहुत मुख्तसर से लोग होते हैं, सफ़ों में पहली सफ़ भी पूरी नहीं होती, ठीक है ना? और रमज़ान में माशाल्लाह मस्जिदें भर जाती हैं, तो कितने सारे लोग नमाज़ की तरफ आते हैं और इतना बाबरकत महीना, और जैसे ही जाता है थोड़े टाइम बाद फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये हमारे लिए आता है, हम अगर इसको सीखें ना, तो अगर इस 1 महीने से हम इस अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लें, तो हम 11 महीने भी अपनी लाइफ़ को उस तरह से गुज़ार सकते हैं। बानमाज़ी जो है ना बन सकते हैं। अगर इंसान इसका मकसद ये समझे कि हमने, अल्लाह ताला ने कितना, एक अलग ही रौनक होती है रमज़ान के महीने में, आप देखिए हर तरफ रौनक होती है, हर तरफ बरकत ही बरकत होती है, शैतान भी बंद हो जाता है ना? रमज़ान में एक अलग ही रूहानियत सी होती है। जो चीज़ आप 11 महीने करते हैं वो बात नहीं होती, कुरान हम 11 महीने पढ़ रहे होते हैं, नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो एक अफ्तारी, सहरी और नमाज़ें हैं, कुरान है, उसकी एक तासीर और उसका जो एक मज़ा है ना, आप आम रूटीन में देखें खाते-पीते ना, तब इतना मज़ा नहीं होता जितना आपका रमज़ान में, जो इस चीज़ को आप अपनाएँगे, इस हैबिट को अपनाएँ, पूरे 12 महीना आपने फिर इस चीज़ को लेके चलना, इस चीज़ का आप अभी से ही अपने ज़हन में बिठा लें। और जी शावर लिया, फिर मैंने जी, मेरी आदत है नहाने के बाद अच्छी तरीके से अपने पैरों को जो है ना साफ़ करना, उस पे वैसलीन मैं लगाती हूँ और कुछ नहीं मैं लगाती हूँ, कि एड़ियाँ में चाहे जितनी भी आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं ना, आप सिर्फ़ वैसलीन लगा लें और जो है ना सॉक्स पहन लें, आपकी एड़ियाँ नहीं फटेंगी। आप ये करके देखें, और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ करेंगे ना तो आपकी एड़ियाँ कभी नहीं फटेंगी। मैंने तो हमेशा ये जो है, इस साल थोड़ी बहुत मेरी यहाँ ठंड ज़्यादा होने की वजह से या पता नहीं, मुझे कुछ खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस दफ़ा मुझे थोड़ी-सी एड़ियाँ पड़ी, वरना मेरी कभी ज़िंदगी में एड़ियाँ नहीं फटी। और मैं वैसलीन लगा के फिर मैंने ना सॉक्स पहन लिए थे, और ठंड इतनी है कि मुझे पूरे ठंड में ना, विंटर में मुझे सॉक्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कराची में इतनी पड़ती ही नहीं है ठंड। तो मुझे इतनी यहाँ, मतलब बारिश की वजह से ठंड हुई है कि मुझे नहा के सॉक्स पहनने पड़े। और जब वरना मैं ज़्यादातर ये होता है कि वैसलीन लगाती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। रात में जब लगाती हूँ तो मैं सॉक्स थोड़ी देर के लिए पहन लेती हूँ। लेकिन अगर आप दिन में, मुझे ठंड इतनी लगी कि मैंने कहा नहीं, मुझे तो मतलब पहनने ही पहनने। तो अगर आप ना नहाएँ और जैसे पंजाब साइड पे बहुत ठंड होती है, तो आपने ना लाज़मी सॉक्स पहन लेने हैं। और कभी आपके वैसलीन लगाने के बाद तो आपके पैर कभी भी, आपकी एड़ियाँ फटेंगी नहीं। तो मैंने जब से ये चीज़ लगानी शुरू की है ना, अभी इस साल का मैं आपको बता रही हूँ, तो मेरे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो इस तरह से आप कर लें, कवर कर लिया। तो उसके बाद जी मैंने नमाज़ ज़ोहर अदा की, और नमाज़ ज़ोहर अदा करके, क्योंकि टाइम इतनी तेज़ी से जाता है, आप जुमे का दिन चाहे आप जितनी भी जल्दी उठ जाएँ, सारे काम मैनेज कर लें, लेकिन टाइम बहुत तेज़ी से जाता है जुमे के दिन। बस जी मैंने नमाज़ अदा, ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, और मेरी आदत है कि जुमे के दिन मैं जो है कुछ इबादत ऐसी हैं जुमे की जो मैं करती हूँ। जैसे कि सूरह कहफ़ पढ़ती हूँ, और सूरह यासीन भी पढ़ लेती हूँ, और टाइम अगर मेरे पास ज़्यादा होता है तो सूरह यासीन पढ़ ली, वरना जो सूरह बकरा की आखिरी आयत लाज़मी पढ़ती हूँ। इसके साथ कुछ दुआएँ हैं जो मैं पढ़ती हूँ, और तस्बीहात हैं जो मैं हर वीक करती हूँ। तो ये चीज़ें आप अपने मामूल में बना लेते हैं ना, आपको आदत हो जाती है, तो फिर आप जब तक वो कर नहीं लेंगे ना, आपको सुकून नहीं मिलेगा, और उसकी रहमतें बरकतें आप खुद देखेंगे। इतनी रहमतें और बरकतें हैं ना उसकी, कि अगर कोई रुके काम है आपके, या आपके रिज़्क में बरकत नहीं है, या रिज़्क जो है ना, मतलब एक रोज़ी की रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, तो वो रुकावटें भी ख़त्म होती हैं इबादत करने से। देखिए अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है, आप ये कर कर देखें। और जुम्मे के दिन की इबादत को कभी भी ना हल्का ना लें, को लाजमी किया करें ज़ोहर की नमाज के बाद। पूरे वीक आप देखेंगे उसकी रहमतें और बरकतें, कि आपका दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, आपके रुके काम अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से होना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी सेहत में बहुत बेहतराई महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। तो मुझे बहुत इससे फ़ायदा होता है, तो मैं तो लाज़मी ये चीज़ें करती हूँ। बस जी ये मेरा आज का व्लॉग था, और इसी के साथ ही जी मैंने नमाज से असर पढ़ी, और असर की नमाज के बाद मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और वो पढ़ा मैंने एक तस्वीर, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने पौधों को पानी डाल दी थी, और आयशा भी मेरे साथ थी। यही जी आज का मेरा व्लॉग है। बस मैं यही हैबिट्स आपके साथ जो है ना शेयर करना चाहती थी। अपनी लाइफ में ना इन सब हैबिट्स को लेकर आएँ। अपनी अपनी डीप क्लीनिंग, अपनी जो है ना अपने अंदर की सफाई रमज़ान से पहले पहले करें, और हमेशा
अल्लाह के कलाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, नमाज के पाबंद हों और अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखें। और इसी के साथ ही आज का व्लॉग अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। और मेरी सेहत की भी दुआ बहुत सारी बहनें देती हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मुझे मेरे लिए मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा और मैं भी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जो कर रहा है, यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है, वो सब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।